क्या हालचाल बच्चा लोग। तो आज नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग उस सीरीज को, जो पोलिनोमियल सीरीज था, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें जो पिछला लेक्चर था वो 15 तक हो चुका था। अब इसके बाद का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 8 है। अगर इसके पीछे के जितने भी सारे क्वेश्चन अगर डाउट आते हैं तो पीछे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें सर्च कीजिए पोलिनोमियल एसेंट, तो उसका एक प्लेलिस्ट आ जाएगा पोलिनोमियल का। तो आज हम लोग 16th नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। 16th नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग देखने वाले हैं और शायद यही एक लास्ट लेक्चर होगा इस पोलिनोमियल का। जितना भी है सारा खत्म हो चुका है पोलिनोमियल। अब इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं पोलिनोमियल के बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। अच्छा, क्या सर इस चैनल में सिर्फ क्या मैथ ही होगा सर? तो नहीं, इस चैनल में 9th 10th के लिए जो साइंस और मैथ है, साइंस भी होंगे और मैथ भी होंगे, दोनों होंगे। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है तो ट्राई कर रहे हैं वो बैच को लॉन्च करने का, वो टाइम भी बताएंगे जिसमें साइंस भी पढ़ाई करेंगे और मैथ भी पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे में जो साइंस है और जो मैथ है आर.एस. अग्रवाल का 9th और 10th क्लास, तो हम लोग दोनों कवर करेंगे। बिल्कुल ये नहीं करना है। तो अभी जो है 16th नंबर क्वेश्चन देखना है। एक्सरसाइज हमारा है 2D, एक्सरसाइज है 2D और क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच 2x - 1 इज ए फैक्टर। ये फैक्टर है, किसका है फैक्टर? ये दिया हुआ है px दिया हुआ है यहाँ पे। px इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा? 8x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m, ये दिया हुआ है। और फिर हमारा क्या दिया हुआ है? m का वैल्यू फाइंड करना है और gx दिया हुआ है 2x माइनस, gx दिया हुआ हमारा 2x माइनस 1 दिया हुआ। हम लोग को ये जो m है इसको फाइंड करना है। m जो है इसको क्या करना है? हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब ये फैक्टर है इसका, तो जब ये फैक्टर है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग gx के इक्वल टू हम लोग 0 कर लेंगे, तो इक्वल टू 0 2x माइनस 1, इसमें से 1 को इधर ले आएंगे तो होगा 2x, है ना। जब x निकालेंगे तो x हमारा हो जाएगा 1/2 इक्वल टू x, यानी x के जगह हम क्या पुट करेंगे? x के जगह हम क्या पुट करेंगे? 1/2। और चूंकि ये फैक्टर है इसलिए इतना के बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। चूंकि ये है इसका फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर आएगा 0। उसका रिमाइंडर कहने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर ही आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, यानी px के जगह में क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम इसको अब आगे बना रहे हैं, सिंस px इक्वल टू 0, तो इसका मतलब px के जगह में कितना है हमारा? 8x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस m इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे? ये है px के इक्वल में, ठीक। तो ये px के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? x के जगह हम क्या पुट करेंगे? 1/2 पुट करेंगे। तो 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ होगा 1/2 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/2 का पावर 3 माइनस 16 और यहाँ 1/2 की पावर 2 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m। यहाँ से हम लोग को m फाइंड करना है, यहाँ से हम लोग को m फाइंड करना है। तो इसके बाद देखते हैं, इधर में आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या होगा? 8 इंटू यहाँ पे क्या होगा? 1 और 2 का पावर 4 क्या होगा सर? 2 का पावर 4 क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि 2 कितना बार गुना है? 4 बार गुना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे होगा 16 प्लस क्या होगा? 4 इंटू यहाँ 1/2 का पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 3 बार गुना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 16 इंटू 1 और 2 का पावर 2 है, मतलब 2 का पावर 2 यानी कि 4 होगा, प्लस 10 गुना 1/2 प्लस m इक्वल टू 0, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 से ये 16 मरेगा, 4 से ये 8 मरेगा, 4 चौके 16 ये मरेगा और यहाँ 2 बचे 10 हो गया। तो हमारा क्या हो गया? यहाँ 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4 प्लस 5 प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? 1/2 और 1/2 मतलब आधा और आधा,
कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 -4 + 5 + m बराबर 0 हो गया। अब यहां से इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 और 1 6 में से 4 गया, तो बचा 2 + m बराबर 0। अब यहां से क्या होगा हमारा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो m हमारा क्या हो गया, -2 हो गया। यानी जो हम लोग को बोला था कि m फाइंड करो, तो m हमारा कितना निकल गया, m निकल गया -2। ठीक है, अब इसके बाद का देखते हैं जो 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर बिल्कुल ऐसा ही है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। इसमें ये फाइंड करना है जिसमें दिया है पॉलिनोमियल और इसका डिविजिबल बाय x + 3, उसको डिविजिबल किया गया है x + 3 से। तो x + 3 से किया गया है, डिविजिबल है, तो इसका मतलब रिमाइंडर भी उसमें क्या आएगा, 0 आएगा। उसमें से ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो इजी है, बिल्कुल इसी के जैसा है, जैसा 16 नंबर क्वेश्चन है वैसा ही। तो इसको हम लोग साफ करते हैं, इसको हम लोग साफ करते हैं। चलिए देखिए 16 नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मिटा रहा। तो जो आगे क्वेश्चन है हमारा वो 17 बिल्कुल इसी के जैसा है, तो फाइंड कर लेना है। तो आपका हो गया डीपीपी, हो गया आपका डीपीपी हो गया 17 नंबर। 17 नंबर आपका डीपीपी सॉल्व करना है खुद से ही। 18 नंबर में बोला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट x³ - 3x² - 13x + 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² + 2x - 3। ये इससे डिविजिबल है या नहीं है ये दिखाना है। तो 18th नंबर क्वेश्चन, 18th नंबर क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये px दिया हुआ है और बोला है इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इसको डिवाइड नहीं करना है। तो px दिया हुआ है x³ - 3x² - 13x + 15 ठीक। और ये दिया है gx, इधर मान लेते हैं हम लोग gx को। gx हमारा दिया हुआ है x² + 2x - 3। इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है और बताना है, इसको प्रूफ करना है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर इसमें आ रहा है 0। यानी इसको डिवाइड करेंगे, px को gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा क्या हमारा, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ये दिखाना है, और वो भी कैसे दिखाना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन नहीं करना, मतलब इसको डिवाइड नहीं करना और दिखाना है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालें और इसमें x का वैल्यू पुट करें, और अगर यहाँ x का वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आया, यानी ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर लेगा, है ना। तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए इसमें ये क्या है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग पहले शायद पहला एक्सरसाइज में पढ़े थे कि ये है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर 2 है, तो पावर 2 रहेगा तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे हम लोग को x फाइंड करना है, क्या करना है हम लोग को, यहाँ x फाइंड करना है। तो यहाँ हम लोग इसके जगह हम 0 रखते हैं, gx के जगह हम x² + 2x - 3। जब भी हम लोग यहाँ पे इसका ये करेंगे, x फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा सर फैक्टराइजेशन क्या है, तो फैक्टराइजेशन इसके बाद जो चैप्टर है, इसके बाद इसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तो बिल्कुल लगातार बने रहना है, ऐसे ही कंटिन्यूस रहना है, तो हम लोग सारा कुछ सीख लेंगे। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका हम लोग x निकालेंगे, मतलब इसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसका शुरू और इसका लास्ट, शुरू और लास्ट को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो हो गया हमारा 3, इसका कोफिशिएंट और ये यानी c, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 3। अब ये देखना है कि 3 कौन कौन टेबल से आता है, एक पहाड़ा से आता है और फिर 3 के पहाड़ा से आता है ना, 1 तिया 3, 3 एकम 3, ठीक है। क्या इसको जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आ रहा है +2, तो +2 कैसे आएगा सर, बड़ा वाला के पास प्लस बैठा, इसके पास माइनस बैठा, तो 3 में से एक जाएगा, बचेगा 2, ठीक है सर। इसी को यहाँ पर बैठाना है तो x² और इसको यहाँ बैठाना है तो -x + 3x, माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 0। अब ये दोनों से कॉमन निकाल लो, कोई चीज आता है तो यहाँ x - 1, अब यहाँ से आ जाएगा 3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और 3 आ गया तो कुछ नहीं, तो 1 बचा हुआ। अब फिर से ये दोनों से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा कॉमन, ये दोनों से कॉमन निकालेंगे तो x - 1 आएगा कॉमन, और बच गया x +
3, यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x माइनस 1 के बराबर में एक बार रखेंगे हम लोग 0, और एक बार क्या करेंगे x प्लस 3 के बराबर में रखेंगे 0। तो यहाँ से x हमारा आ रहा है 1, और फिर यहाँ से हमारा x आ रहा है -3, यहाँ से हमारा x क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तब क्या करेंगे, यहाँ है x इक्वल टू 1, यहाँ है x इक्वल टू -3। अब हम लोग यहाँ एक बार 1 रख के पुट करते, एक बार वहां -3 रख के पुट करते। जब ये दोनों से अगर वहां रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम लोग समझेंगे कि ये जो है उसको डिवाइड कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, एक बार p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 रखना है। x इज इक्वल टू एक बार x का मान 1 रखेंगे, एक बार x का वैल्यू -3 रखेंगे। तो 1 रखने पर क्या आ रहा है हमारा 3, 1 टू द स्क्वायर 13 इंटू 1 प्लस 15। तो यहाँ 1 का क्यूब और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस ये हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा हो गया 16 और ये हो गया 16, तो बच गया हमारा क्या 0। तो यहाँ p x इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0, तो इसका मतलब डिवाइड कर रहा होगा। अच्छा एक बार और हम लोग रख के देखते हैं, जो x के जगह में है, x के जगह -3 रखते हैं। तो x के जगह -3 रखो तो -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -3 और फिर प्लस 15। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, और ये जब इवन में रहेगा तो माइनस। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 3 तिया हो गया 9 और ये प्लस में 9 होगा, 9 तिया हो गया 27, प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस, 13 तिया 39 प्लस हो गया 15, प्लस 15 हो गया, माइनस यहाँ पर हो गया प्लस -3। अच्छा यहाँ पर माइनस है क्या, यहाँ पे है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस। ठीक है, अब सबको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो -54, और फिर ये दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 54, यानी कट के हमारा हो गया 0। तो देखिए एक बार जब हम x का वैल्यू अगर 1 रखे, एक बार 3 रखे, -3 रखे, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है दोनों बार ही क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हेंस gx नहीं px इज डिविजिबल। जो px है वो डिविजिबल है बाय gx, वो क्या है, gx से डिविजिबल है। प्रूव्ड हो गया, बस इसी को प्रूव्ड करना था, यानी रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो 19th नंबर क्वेश्चन है, इफ x क्यूब प्लस ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 हैज x माइनस 2 एज ए फैक्टर एंड लिव्स एज ए रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये एंड b। ये और b को फाइंड करना है। ये बोल रहा है ये फैक्टर है, ये क्या है, ये कोई फैक्टर है। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। मिटा रहा है, मिटा दे मिटा दे। 'चाहेंगे जब तक है दम, नाइनटीन्थ नंबर क्वेश्चन, जो 19th नंबर क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है कि इफ दिया पोलिनोमियल हैज x माइनस 2 एज ए फैक्टर, ए फैक्टर है, ए फैक्टर है, और एक बार और दिया है कि x माइनस 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है। तो ये एंड बी फाइंड करना है। अच्छा px दिया हुआ है सर, px हमारा सर दिया हुआ है x क्यूब प्लस ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, ये हमारा दिया हुआ है px, और जो gx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है gx, यहां लिखते हैं सर gx इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 2, और ये पूर्णतः यानी एग्जैक्टली ये डिविजिबल है, यानी वो डिवाइड कर रहा है, यानी ये फैक्टर है। जब gx इस px का फैक्टर है तो इसका मान, इसमें जो x आएगा इसका वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो आंसर आना चाहिए 0 में, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे।
तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया 2 इक्वल टू एक्स, यानी x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2 हो गया। तो हम यहाँ पे रखेंगे अगर हम 2 रखते हैं p यानी x के जगह हम क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा ना, ये इसके जगह हमारा आ जाएगा 0। क्यों आएगा 0 सर? क्योंकि ये फैक्टर है, जब फैक्टर है तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना सर तो 0 आना चाहिए 0। तो इसका मतलब px के जगह हम क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। अब हम x के जगह हम क्या रख रहे हैं, x के जगह हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, 2 का पावर 3 प्लस ये इंटू 2 का पावर 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 6, ठीक है, यहाँ पर है 0। तो 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 दूनी 4 प्लस 4 ये, ठीक है, प्लस 2b प्लस 6 हो गया सर। जो कॉमन आएगा कॉमन ले लेते हैं, 8 6 हो गया हमारा 14 प्लस 4 ये प्लस 2b इक्वल टू यहाँ पर हो गया हमारा 0। कॉमन आता है तो कॉमन ले लेंगे सर। अच्छा इसको इधर भेज दो ना सर, -14, ये दोनों से कॉमन ले लो 2, तो हो गया हमारा 2 ये प्लस b, ये इधर मरेगा तो 7 बार में। तब क्या हो रहा है सर, यहाँ पे हमारा 2a प्लस b इक्वल टू -7, 2a प्लस b इक्वल टू -7 आ रहा है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। क्या मानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद एंड, यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं एंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि बोला है कि 3 रिमाइंडर बचता है 3, रिमाइंडर 3 बचता है कब, जब इसको x-3 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर बचता है 3। इसका मतलब यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं जो नेक्स्ट gx दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x-3, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, इसका x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x माइनस हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल टू x, यानी x के जगह हम लोग अब क्या पुट करेंगे 3। जब x के जगह अब हम 3 पुट करेंगे ना सर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ आना चाहिए 3 आएगा रिमाइंडर। तो आगे हम बनाते हैं, सो हम क्या करते हैं p और x के जगह अब हम लोग को क्या पुट करना है 3 पुट करना है, 3 पुट करना है इक्वल टू। अच्छा सर इसको जब सॉल्व करेंगे यानी px जो हमारा है रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो हम वहाँ 3 रखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हम लोग x-3 से इसको डिवाइड करते हैं ना सर तो रिमाइंडर 3 बचता है। जैसे यहाँ x-2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 बचा, तो इसके जगह हम 0 रखे, रिमाइंडर है ये 0 है। जब x-3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 3, तो इसके जगह हम रखेंगे 3 बराबर। और हम लोग क्या करेंगे, अच्छा रिमाइंडर भी 3 बच रहा है और x के जगह भी 3 रखना है, तो x क्यूब है तो इसका मतलब 3 का पावर 3 प्लस ये इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस b इंटू 3 और प्लस क्या हुआ 6 हो गया। तो हम यहाँ से अब सॉल्व करते हैं तो 3 इक्वल टू 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस यह 3 तिया 9 ये और प्लस 3b प्लस 6 ऐड करते हैं सर सबको इधर, 27 और 6 क्या हुआ सर, 27 और 6 को ऐड करते हैं तो क्या होगा हमारा 27 और 6 हो गया हमारा 33, ठीक, 6 7 13, 6 7 13, ठीक है, 9 ये प्लस 3b। अब यहां से इसको उधर ले जाते तो माइनस होगा, तो हमारा होगा -30 बराबर, ये दोनों से 3 को कॉमन ले लो तो 3a प्लस हो गया हमारा b। अब इसको कटेगा ये तो -10 होगा, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर 3a प्लस b इक्वल टू -10। यहाँ तक समझ में आया सर, ये है इक्वेशन सेकेंड, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ से हम लोग को फाइंड करना है ये और b। क्या फाइंड करना है सर, ये और b फाइंड करना है, यहाँ से और यहाँ से। तो फर्स्ट और सेकेंड समीकरण में जो मिल रहा है सर उसको देखिए और दोनों को माइनस कर देंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो इस तरीके से करेंगे 2a प्लस b इक्वल टू -7, यहाँ करेंगे 3a प्लस b इक्वल टू -10, दोनों को माइनस करेंगे, इसका मतलब माइनस करेंगे तो इस सबका साइन बदल जाएगा, माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। b से b जितना था उतना घट गया तो मर गया, खत्म हो गया। 2a में से 3a जाएगा तो बचेगा एक ये और माइनस में बचेगा सर। अच्छा सर इसका जोड़ घटाव ABCD का आता है कि नहीं सर? अगर वेरिएबल्स का जोड़ घटाव नहीं आता है तो हो सकता है इसका बाद का लेक्चर इसी पर हो,
तो यहाँ पे हो गया 7 में से 10 जाएगा तो हमारा बचेगा, क्या बचेगा सर, 3 बचेगा। इस माइनस को उधर ले जाते हैं तो ये इक्वल टू आ गया सर -3। ये इक्वल टू क्या है सर, -3। जब ये के जगह -3 रखेंगे सर, यहाँ पर यहाँ 3 रखेंगे तो b क्या आएगा सर यहाँ से, तो ये के जगह -3 रखो तो 3 दूनी 6, -6। इस -6 को उधर ले जाओ तो +6, तो -7 और +6 तो बचेगा -1, यानी b के जगह हो जाएगा क्या सर हमारा -1। b के जगह हमारा क्या हो जाएगा सर -1, और यही हमारा है सर आंसर। ये हो गया 19th नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही 20 नंबर है सर। यहाँ जैसे दिया है कि ये पूरा डिविजिबल था ये, और जो x-3 था ये पूरा डिविजिबल नहीं था। यहाँ पर दोनों दिया है कि ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल, यानी दोनों जगह 0 0 ऐसा ही है, और भी फाइंड करना है सर। 20वां नंबर, 21वां नंबर भी सर वैसा ही है। तो आगे जो भी होगा इसके बाद में जो 20 नंबर से 20 से 26 तक, बाकी आपका क्वेश्चन बच गया 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हो सकता है, इसके बाद वाले लेक्चर में ये 5 या 6 क्वेश्चन बचे, या तो इस क्वेश्चन को होल्ड रखा जाए, इस क्वेश्चन को होल्ड रखेंगे, इसको सॉल्व करके इसको अटैच कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में आपका बहुत सपोर्ट रहा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।